ओम शांति। इस दुनिया में खुश नसीब कौन है? आज बाबा ने मुरली के द्वारा बताया है कि दुनिया में खुश नसीब वही है जो संतुष्ट है और खुश है, वही खुश नसीब है। खुश नसीब कई तरीक़ों से हो सकते हैं। एक खुश नसीब वो जो धन दौलत से भरपूर हैं, क्योंकि आज की दुनिया की चकाचौंध में केवल धन दौलत ही दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरे बेनसीब हैं, बेखुश नसीब हैं जिनकी औलादें सुख संपन्न हैं, औलादें इनसे पूछती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो बदनसीब हो जाते हैं, चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों। एक दूसरे का जब तालमेल बिगड़ जाता है तो वो वैसी भी परिस्थिति बनती है। तो खुश नसीब होना एक खुदा के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, जिसमें खुश नसीब लोग अपने खासकर बीवी, बच्चे और माँ बाप से होते हैं। धन दौलत तो बस ऐसा है कि आज है कल नहीं हो, या आज है और आगे बढ़ जाए। कुछ लोग खुश नसीब होते हैं ईश्वरीय इम्तहान से, ईश्वरीय यात्रा में, कि थोड़ा सा ही मेहनत करने से उन्हें उच्च फल की प्राप्ति होती है। वो भी एक सबसे अच्छे और ऊंचे दर्जे के खुश नसीब हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन में ऊंची बुलंदियां मिल जाती हैं। और वो बदनसीब कहें, बदनसीब आध्यात्मिक यात्रा में तो कोई होता नहीं वैसे, क्योंकि उनको उनके रिजल्ट, उनकी मेहनत का परिणाम मिलता ही मिलता है। आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट जन्म में मिले। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में खुश नसीब वो हैं जिन्हें थोड़ी सी मेहनत पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वो चाहे मेहनत उनकी अब किसी पुराने जन्मों की रही हो या फिर इसी जन्म की रही हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन तुम्हारा बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब है, जिसमें तुमको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं रहती है। मर जीवा भव, बाबा बार बार कहता है मुरली से कि बच्चे, मैंने तुमको जीते जी मार दिया है, अब तुम्हें मौत भी आएगी तो भी मार नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक तरह से पुरुषार्थी जीवन है, और जहाँ पुरुषार्थी जीवन होता है वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ का एंड हो गया, हमारा ज़िंदगी का फल हमें मिल गया। क्योंकि ज्यों-ज्यों हम पुरुषार्थ करते हैं उसका फल भी हमें वैसे ही आगे मिलता चलता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, पुरुषार्थी जीवन सबसे खुश नसीब जीवन है, जिसमें तुम जो चाहो, जैसा चाहो, जो इल्म धारण करना चाहो वो कर सकते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। हमारे ज्ञान रत्न तभी निकल सकते हैं जब हमारी याद में बाबा हो। अगर यादों में पिता नहीं, बाप नहीं, तो एक तरह से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो शब्द हमारे खाली होंगे, उनमें ऊर्जा नहीं होगी। और जब तक ऊर्जावान नहीं होंगे तब तक आगे वाले के वो दिल तक नहीं पहुँचेंगे। दिल तक पहुँचने के लिए एक ही है कि उसमें वो शक्ति होनी चाहिए। नॉर्मल शब्द हो, लेकिन अगर उसमें शक्ति समाहित कर दी जाए तो वो शब्द बहुत पावरफुल हो जाते हैं। जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, क्यों? आखिर मंत्र का अर्थ होता है मन को उतारने वाले, जो मन को उतार दे वही मंत्र है। मंत्र में शक्ति निहित होती है उन शब्दों के द्वारा, जब वो शब्द हम बोलते हैं। तो इसीलिए शब्दों में अगर बाप की सहमति, बाप साथ हो, तो उन शब्दों का ज्ञान रत्न दूसरे को दिल तक पहुंचता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, हमारा मुख हमेशा ऐसा हो जो हम खुश हों। ऐसा न हो कि मुर्दाई छाई हुई हो, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है उसमें हम
जो भी देख रहे हैं चारों तरफ, उसमें मुखड़े हर्षित ही नहीं हैं, लोग परेशान ही दिखाई देते हैं चारों तरफ, कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए। बाबा ने पूछा है कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या है? ज्ञान की धारणा, बाबा कहते हैं उनकी चलन देवताओं में सल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। बाबा कहते हैं अगर वो दैवी गुण के हैं तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो बिना विचार के हो गया, जो उन्हें गिलानी करनी पड़े, या फिर वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन में गाली देना, गिलानी करना बंद हो जाता है और उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। सदा बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है, सद्गति में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं है। बाबा बार बार हमको ये चेताते हैं, बच्चे अभी है, संगम युग का कुछ समय है, कुछ समय है जिसमें तुम बाबा से जो लेना चाहते हो वो इकट्ठा कर लो, फिर तुम्हें शायद वक्त नहीं होगा, सतयुग में नहीं वक्त आएगा। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। जो बाबा अभी मुरली बजा रहा है, जो रोज़ हमें मुरली सुनने को मिलती है, वो हमें सतयुग में नहीं मिलेगी, वो अभी है, यही है। मुरली माना ही ज्ञान देना है, गायन भी है ना। मुरली में जादू तो ज़रूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग ही बजाते रहते हैं। कितने लोग हैं मुरली बजाते हैं, लेकिन मुरली में जादू तभी हो जब शब्दों पर बात चढ़ के बोले। वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से। जब से देवता से मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की वह बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात न निकले, अच्छे शब्द ही निकलने चाहिए। मुख से कभी भी गलत बातें, गाली गलौज ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हीं की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न तो कभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए तो
अपने को बहुत बहुत समझदार बनना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम बेकार वाले तो काले पड़ जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे काम बेकार में जाते हैं, एकदम काले पड़ जाते हैं लोग। अगर वो आसुरी मत वाले होते हैं तो तांबे की शक्ल बन जाती है। बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है। एक जन्म के लिए फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना चाहिए। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो धन धीरे धीरे विलुप्त होता गया। कितने मंदिर बनाए गए, फिर आकर मुसलमाने आदि ने धन लूटा। कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकता। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है। मैं फलाना हूँ, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकार आदि सब खत्म हो जाते हैं। कौन शरीर से नाता रखता है। शरीर छोड़ने के बाद न कोई माँ, न कोई बाप, न कुछ और, बस सिर्फ एक ही रहता है, वो है परमात्मा। बाबा कहते हैं जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है। देखो हमारा जो जन्म होता है वो कई कर्मों के आधार पर होता है कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या पुण्य कमाया। एक होते हैं कि वही गरीब की झोपड़ी में जन्म लेता है और एक और वो होते हैं जो महलों में जन्मते हैं। क्यों आखिर ये क्यों है आखिर परिवर्तन? तो वो कर्मों के आधार पर है। जो जितना अच्छा रहा, जितने जैसे कर्म किए, उसके आधार पर उसको साहूकार और गरीबी में जन्म मिला। वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं क्योंकि रावण ही नहीं होता है। बाबा सतयुग की कह रहे हैं गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। तब तो यह बीमारियां आदि दुख देते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम विकार में जाते हो, वहाँ पर तो विकार ही नहीं होता है। विकार ही नहीं होगा तो बीमारी किस बात की है? वरदान दिया कि स्नेह की रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त योग युक्त हैं वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियाँ सदा साथ है तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है वह कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन दिया कि पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। ओम शांति।